तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गुलाब जामुन की रेसिपी बहुत ही सिंपल तरीके से। तो यहाँ मैंने ले लिया है 2 कप चीनी और इसमें हम ऐड करेंगे 2 कप पानी। यहाँ आपको कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ चिपचिपी चाशनी चाहिए। तो ये शक्कर डिज़ोल्व होगी और उसे 1-2 मिनट तक हम उबालेंगे और हमारी चाशनी जो शुगर सिरप है वो रेडी हो जाएगा। ये मैंने गिट्स का 40 गुलाब जामुन का जो पैकेट आता है वो लिया है। तो इसमें तो बहुत ही सिंपल है, पैकेट को खाली करो पूरा और सॉफ्ट डो तैयार करो रोटी सी जैसा। यहाँ मैं दूध ले रही हूँ डो बनाने के लिए, आप पानी भी ले सकते हो, लेकिन गुलाब जामुन में दूध का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस हमें सिर्फ सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो पहले ये थोड़ा स्टिकी रहेगा, चाहे तो थोड़ा घी डाल सकते हो, तो फिर ये स्टिकी नहीं रहेगा। मतलब थोड़ी देर आप उसे रेस्ट दोगे 2-3 मिनट और वो चिपचिपाहट है वो निकल जाएगी। इसको बहुत ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बाइंडिंग हो उतना गूंदे और फिर इसको थोड़ा रेस्ट दे दे 2-3 मिनट और फिर वापस गूंदे। इससे ये पीने से वो चली जाएगी। अब इस तरफ हमारी जो चाशनी है, शुगर सिरप बन रहा है, उसे भी हम देख लेंगे। तो बीच बीच में इसको चलाते रहें जिससे शक्कर नीचे जो तले में चिपके नहीं। अब यहाँ मैं थोड़े केसर के तार डाल रही हूँ और इलायची है उसे कूट के डाल रही हूँ। आप चाहे तो ये इलायची कूट के गुलाब जामुन का जो डो बना है उसमें भी डाल सकते हो। इसे डिज़ोल्व होने के बाद 2 से 3 मिनट तक हम उबालेंगे और ये चाशनी तैयार हो जाएगी। जब भी हम गुलाब जामुन तले और चाशनी में डालें ना, तो चाशनी को थोड़ा गर्म रखें। मतलब एकदम बॉयल वाली चाशनी नहीं चाहिए हमें, थोड़ी गर्म चाशनी होगी तो चलेगा गुलाब जामुन के लिए। गुलाब जामुन तलने के बाद तुरंत हमें चाशनी में डालने हैं, उसे कोई रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, ठंडा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये हमारा जो डो है वो रेडी है। अब इसमें से हमें छोटे छोटे बॉल बनाने हैं। आप चाहे तो ओवल शेप के, लंबे या गोल, कोई भी शेप के गुलाब जामुन बना सकते हो। मैं यहाँ गोल बना रही हूँ, एकदम छोटे छोटे साइज़ के बना के। अच्छे से क्रैक फ्री रखने हैं इसे, नहीं तो क्रैक होगी तो तलते जब हम फ्राई करेंगे ना तो वो फट जाएंगे। पहले मैं एक डाल के देख रही हूँ तेल बराबर अच्छा हुआ या नहीं, या हमारा डो बराबर है कि नहीं, वो चेक करने के लिए एक फ्राई कर ले और उसे शुगर सिरप में डाल दें। अगर वो टाइट है, मतलब गुलाब जामुन आपके अगर कड़क लग रहे हो ना, तो इसका मतलब होता है कि आपका डो थोड़ा टाइट है। उसे और थोड़ा सॉफ्ट करने, मतलब और थोड़ा दूध या पानी आपको डाल के नरम करना है आटे को। बस ये हम एक साथ में यहाँ पे 15-20 गुलाब जामुन डाल रही हूँ। और आपको गुलाब जामुन बहुत ही लो फ्लेम पे तलने हैं, मतलब इसमें बिल्कुल आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। इस एक बैच को फ्राई होने में 4 से 5 मिनट लग जाती है और एकदम लो फ्लेम पे आपको फ्राई करना है। मैं इनिशियली 2 मिनट तक तो इस गुलाब जामुन को बिल्कुल भी चम्मच से हिलाऊंगी नहीं, ऐसे ही जो कढ़ाई है मैं उसी को घुमा रही हूँ। आपको ये इजी ना लगे तो आप हैंडल वाली कढ़ाई लेके भी आप ऐसे कर सकते हो। फिर हल्का बादामी कलर आए तो आप इसमें चम्मच डाल सकते हो और उनको हिलाते रहें ताकि हमारे जो गुलाब जामुन हो वो सब तरफ से अच्छे से एक जैसे कलर के हो जाए। नहीं तो है ना, जो नीचे तले वाले भाग होगा उसमें डार्क कलर आ जाएगा और बाकी का लाइट कलर रहेगा। इसलिए उनको हिलाते रहें जब तक वो फ्राई हो। और ये गुलाब जामुन हमें गरम गरम ही चाशनी के अंदर डाल देने हैं। यहाँ ध्यान रखें कि गुलाब जामुन को 10 से 15 मिनट लगती है एटलीस्ट अंदर तक मीठा होने में। तो यहाँ आपको इसको आधे से 1 घंटे तक रेस्ट देना है। इससे वो गुलाब जामुन फूल के साइज़ में भी बड़े हो जाएंगे और अंदर तक डीप तक चाशनी पिएंगे। यहाँ गुलाब जामुन या चाशनी दोनों ही गर्म रखने हैं, मतलब कोई भी ठंडा होगा तो चाशनी अच्छे से अंदर तक नहीं जाएगी। और चाशनी मेरी पूरी गर्म, मतलब बॉइलिंग जितनी गर्म नहीं है। अब ये जो बन गए हैं दोनों बैच गुलाब जामुन को, उसको मैं बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और उसको आधे घंटे तक रेस्ट दे दूँगी। ये रेस्ट दी तब तक तो थोड़े ख़त्म भी हो गए हैं। और आप ये देखिए, मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, अंदर तक चाशनी गई हुई है। इसे अभी खाली 15 मिनट ही हुए हैं, तो 1 घंटे बाद हम देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से फूल जाएंगे ये। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और मेरी और नई रेसिपी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।